Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss mensuration. तो mensuration में अभी तक हम लोग सॉलिड फिगर से सारे रिलेटेड जो भी पॉइंट था हम लोग वो सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक्टर ऑफ सर्कल। ओके, तो सेक्टर ऑफ सर्कल में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो पॉइंट डिस्कस करेंगे इधर। तो यहाँ पर सेक्टर ऑफ सर्कल में हमारे पास दो टाइप का सेक्टर होता है। एक को बोलते हैं माइनर सेक्टर एंड सेकेंड होता है मेजर सेक्टर। दिस इज द माइनर सेक्टर, दिस इज द मेजर सेक्टर। तो हमारे पास दो टाइप के सेक्टर होता है, एक को बोलते हैं माइनर सेक्टर और दूसरे को बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर दिस इज द, इस पार्ट को बोलते हैं दिस इज द माइनर सेक्टर और दिस इज द मेजर सेक्टर। तो आपको माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर समझ में आना चाहिए। ओके, तो इतना इससे रिलेटेड ये तो सिंपल सा है माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर। हमें क्या क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाता है वो है कि उसको हम माइनर सेक्टर किसको बोलते हैं। तो माइनर सेक्टर अगर हम बात करते हैं, माइनर सेक्टर यहां लिख सकते हैं, तो हम माइनर सेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं। माइनर सेक्टर कौन सा हो गया, ओ पी एम क्यू, ओ पी एम क्यू, दिस इज द माइनर सेक्टर। और मेजर सेक्टर के बात हम करेंगे तो मेजर सेक्टर क्या हो गया, ओ पी बी क्यू, ओ पी, ओ तो सेंटर हो गया, पी बी क्यू, दिस इज द मेजर सेक्टर। तो उसे हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। ओके, तो आपको समझ में आया माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। ओके, ये सिंपल। हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उससे किससे पूछा जाता है, एरिया अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर। हमें एरिया ऑफ सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका हम फॉर्मूला आपको बताएंगे कैसे ड्राइव करते हैं। तो अगर हमारे पास देखिए, मान लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो हम फिगर ऑब्जर्व करते हैं। ये आपका सर्कल है जिससे थीटा कितना है 360 डिग्री। ओके, जब थीटा 360 डिग्री हो गया तो ये सेंटर पर कितना डिग्री के थीटा कंप्लीट एंगल डिग्री बनेगा। ओके, तो और ये रेडियस होगा, यहां पर क्या, यहां से एक रेडियस आर होगा, थीटा कंप्लीट एंगल बनेगा, थीटा 60 डिग्री हो गया। तो रेडियस हमारे एरिया क्या है, एरिया फर्स्ट निकलते हैं पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर हो गया। अगर आपने थीटा चेंज कर दिया, अगर मान लीजिए ऐसे, ये मान लीजिए पूरा कंप्लीट, सपोज मान लीजिए ए पॉइंट हो गया, थीटा इक्वल टू कितना आया, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इतना ही आपने एरिया बनाया और दिस इज आर हो गया इतना पार्ट। तो एरिया ए टू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हाफ पार्ट आपने, अगर फिर आपने चेंज कर दिया कि आपने क्या किया, थीटा को चेंज कर दिया, अब आपने ऐसे कर दिया, ऐसे और ऐसे, केवल इतना ही पार्ट आपने एरिया बनाया। तो थीटा इक्वल टू कितना आया 45 डिग्री। तो A3 इक्वल टू अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, A3 के लिए 1/4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से आपका आता जाएगा। अगर फर्दर आपने थीटा चेंज किया तो इसके लिए अगर आपने फिर आपने एक सर्कल बनाया इस तरह से और फिर आपने ऐसे कर दिया और थीटा को आपने क्या लिख दिया, थीटा इक्वल टू दिस, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के केस में या 60 डिग्री के केस में थीटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लीजिए हमने इसके लिए सॉल्व कर दिया, थीटा आपका हो गया 60 डिग्री। ओके, और ये थीटा था, यहां पर थीटा था, फिर ये आपका थीटा था, दिस इज थीटा, फिर कंप्लीट थीटा था। तो यहां पर अगर इस एरिया के बारे में बात हम करने लगेंगे तो A4 इक्वल टू 1/6 पाई आर स्क्वायर। तो कैसे आता है इसके बारे में हम एक जनरल फॉर्मूला बताएंगे। क्या बताएंगे, एक जनरल फॉर्मूला बताएंगे कि ये आता कैसे है। ओके, तो आपने देखा कि
अलग अलग थीटा के लिए जब कंप्लीट थीटा था तो क्या आया था, पाई आर स्क्वायर। थीटा हाफ हो गया था तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या हो गया 45 डिग्री के लिए 1/4 पाई आर स्क्वायर, 60 डिग्री के लिए 1/6 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं किसके लिए, कि एंगल अलग अलग एंगल के लिए सेंट्रल, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। थीटा इज हियर सेंट्रल एंगल, तो हम बोल सकते हैं कि थीटा क्या, थीटा इज सेंट्रल एंगल, दिस एंगल इज, दिस थीटा को क्या है, थीटा क्या है, सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, दिस इज द सेंट्रल एंगल। तो थीटा हमारा क्या है, हम सेंट्रल एंगल की बात करते हैं। यहां पर सेंट्रल एंगल कंप्लीट है, यहां पर हाफ है, यहां पर 1/4 1/6। तो अगर हम आते हैं इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, तो अगर हमने क्या बोला कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया यहां पर लिखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर, इसको ए से डिनोट करेंगे तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, वेयर, वेयर थीटा क्या है, सेंट्रल एंगल। ओके, तो आपको अगर नोट करना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, इसको क्या करना है, मेमोराइज, इसे याद करना है। ओके, और ये क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, IMP इंपॉर्टेंट। तो आपको ये फॉर्मूला याद करके रखना है कि थीटा सेंटर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसे याद करके रखना है, 3 बार मैं बोला है, इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अब थोड़ा हम इसमें एक रिलेशन भी डेवलप कर सकते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा इधर इसको रफ करता हूं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इधर अगर थीटा के टर्म में आप बात करते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए और थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, या दिस। तो अगर हम एरिया ए से, तो ए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन पाई आर स्क्वायर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री, और पाई आर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। तो दिस इंप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो इस बात को भी आप याद करके रखे रहेंगे। ओके, तो दिस इज द मेमोराइज, मेमोराइज। ओके, तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, तो इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, और ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा, और फिगर सबको बनाना है। ओके, तब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लेंथ ऑफ आर्क। ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड, और इस पॉइंट, ये सारे पॉइंट आपको याद करके रखना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क में भी हम लोग उसी तरह से 4 फिगर बनाते हैं। तो पहला फिगर हमने एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस
आर है, क्या है, रेडियस आर है, और थीटा क्या है, कंप्लीट है। थीटा क्या है, कंप्लीट है। थीटा इक्वल टू हमने लिखा थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। थीटा जब 360 डिग्री होगा तो ये लेंथ आर्क है, तो इसका लेंथ क्या होगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। ओके, अगर हमने एक सर्कल लिया, दिस इज सेकेंड सर्कल, और कितना डिग्री हमने एस, इतना ही पार्ट हमने लेंथ ऑफ आर्क निकाला, दिस इज द इतने पार्ट लेंथ ऑफ आर्क निकाला एल। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो एल इक्वल टू 1/2 इंटू 2 पाई आर, मीन्स कितना, पाई आर। ओके, पाई आर पार्ट हो गया। दिस इज द थीटा, दिस इज द थीटा। ओके, फिर आपने क्या किया कि आपने ऐसे फिगर बना दिया। ओके, दिस इज एंड दिस इज। ओके, आपने कितना, ये थीटा, दिस इज द थीटा, आपने इतना ही क्या निकाला, इतना आर्क आपने निकाला, ये लेंथ ऑफ आर्क सिर्फ इतना ही पार्ट, दिस इज द इतना पार्ट का आपने निकाल दिया, ये हो गया। तो थीटा इक्वल टू कितना आया, 90 डिग्री। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना, 1/4, और कितना गया, इंटू इंटू 2 पाई आर। तो इसको सिंप्लीफाई किए तो कितना आया, 1/2 पाई आर। तो कितना आ गया, 1/2 पाई आर। ओके, फिर हमने क्या किया कि लेंथ ऑफ आर्क आपने ये फिगर, आपने एक सर्कल बनाया इस तरह से, दिस इज द सर्कल आपने बना दिया, और यहां से ऐसे। ओके, और क्या आपने ले लिया था कि दिस इज द, आपने यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। ओके, अब आपने कितने, इतना ही पार्ट का आपने आर्क निकाला, दिस इज द इतने पार्ट, ये थीटा हो गया। ओके, तो थीटा इक्वल टू कितना आया, 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज द एल, 1/4, 1/6 इंटू 2 पाई आर। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको कैंसिल, रुकिए, 2 हो गया, तो यहां पर लिख सकते हैं कि एल इक्वल टू 1/2, 1/6 इंटू 2 पाई आर, इसको कैंसिल कर दे 3, तो एल इक्वल टू आया पाई आर अपॉन 3। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, जब कंप्लीट होता है तो 2 पाई आर क्या है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। so सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो अब क्या है, ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर है, जब कंप्लीट केस होता है तो 2 पाई आर होता है। तो इसे भी याद करके रखे रहिएगा कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। और एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने आपको एक 4 फिगर बनाया, फिगर नंबर 1, दिस इज द फिगर नंबर 1, 2, और दिस इज द थर्ड, एंड दिस इज द फोर्थ। ओके, अब हम लोग एक, ये सारे फॉर्मूला किधर से आते हैं तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसे रफ करता हूं इस फिगर को, फिर हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क को लिखते हैं इसका फॉर्मूला। ओके, तो पहले हम रफ कर लेता हूं, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ओके, और हियर फिर यहां बता देता हूं कि थीटा क्या है, थीटा इज द सेंट्रल एंगल। थीटा क्या है, सेंट्रल एंगल। अब इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, तो आप पहले क्या करिए, हम इसको रफ कर रहा हूं, फिर उसके बाद हम इसका फॉर्मूला लेते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या होता है, उसी से सारे फॉर्मूला आते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा। ओके, तो आइए, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, आपका लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल टू, इसको किससे डिनोट करेंगे, एल से, मैंने लिखा था। तो इक्वल टू क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, यही था ना,
थीटा अपॉन 360 डिग्री अपॉन 2 पाई आर। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है इसको आपको याद करके रखना है। क्या करके रखना है? याद करके रखना है। मेमोराइज, इसको बार बार बोल रहा हूं, इसे आपको याद करके रखना है इस फॉर्मूला को, राइट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद करके रखिएगा, राइट। अब हमारा क्या हो गया? ए हमारा हो गया लेंथ ऑफ, एल से डिनोट, इसमें भी कुछ रिलेशन आ सकता है तो आ सकता है, लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क एल अपॉन क्या? 2 पाई आर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, तो हम 2 पाई आर को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो लेंथ ऑफ एन आर्क एल अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ओके, इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि एक ऐसा भी रिलेशन होता है। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एल अपॉन एल अपॉन 2 पाई आर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री। और एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। और 2 पाई आर क्या है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर। ओके, तो हमने अभी तक आपको 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिए हैं। आइए, इनमें एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को भी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ओके, तो इसमें एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन, तो ये भी रिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। लेंथ of an arc and क्या? एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, तो रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, तो एक रिलेशन आता है, उस रिलेशन को हम लोग नोट कर लेते हैं। ओके, तो क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अभी एरिया ऑफ सेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर से, ए से। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए इक्वल टू क्या? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया। और लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? उसको हम लेते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क मीन्स एल इक्वल टू क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, यही होता है ना, 2 पाई आर। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको अगर रीअरेंजमेंट हम कर सकते हैं कि देयरफॉर थीटा अपॉन 360 डिग्री इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई आर, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई आर। एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, और सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को रिप्लेस कर सकते हैं, या पुट द वैल्यू ऑफ थीटा अपॉन 360 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर लिख लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा अपॉन 360 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो
क्या है एरिया ऑफ सेक्टर। तो ए इक्वल टू मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर को हमने ए लिख दिया, ए इक्वल टू थीटा अपॉन 360 एल अपॉन कितना 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल और आर से एक आर कैंसिल, तो दिस इंप्लाई ए इक्वल टू एल आर अपॉन 2। ओके, तो यहां पर क्या आया कि दिस इंप्लाई ए इक्वल टू 1/2 एल इंटू आर, 1/2 एल इंटू आर। तो हम बोल सकते हैं कि वेयर, इधर बोल सकते हैं कि यहां पर नोट कर लेते हैं कि ए इक्वल टू 1/2 एल इंटू आर। ए फॉर्मूला आ गया, इसे क्या करना है आपको मेमोराइज करना है। क्या करना है, या ऐसे हम लिख देते हैं कि ए इक्वल टू एल आर अपॉन 2, ए इक्वल टू एल आर अपॉन 2। ये क्या है, इसे आपको मेमोराइज करके रखना है, मेमोराइज। ओके, तो वेयर एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, एल है लेंथ ऑफ एन आर्क, और आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। और ए क्या है, ए क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ए इज द एरिया ऑफ सेक्टर, एल क्या लेंथ ऑफ आर्क, आर क्या रेडियस ऑफ सर्कल, और ए क्या है एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमारे इन तीन में से एटलीस्ट 2 क्वांटिटी पता रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, थर्ड क्वांटिटी सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो आप क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। ए क्या, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है, 1/2 एल इंटू आर। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है, 1/2 एल इन एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या, एल इंटू आर अपॉन 2। ओके, तो आप ये सारे फॉर्मूला याद करके रखे रहेंगे, और हम बाकी सारे क्वेश्चन को अब इससे रिलेटेड आते हैं, हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, तो आइए हम कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, तो आइए हमारे पास आई हैव 2 क्वेश्चंस। तो हम क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। अभी जो मैंने सिखाया था उसी से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए पहले हम क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। ओके, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और गिवन इंफॉर्मेशन हम नोट करते हैं। ओके, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज कितना 54 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विथ आर्क पाई इक्वल टू कितना दिया है 3.14। ओके, तो आइए, तो रेडियस पता है, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया है आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और थीटा इक्वल टू दिस इज सेंट्रल एंगल 54 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना दिया है 54 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 10, रेडियस आर का 10 का स्क्वायर। तो 54 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 100 मीन्स कितना
54 इंटू 314 अपॉन 360 डिग्री। अब इसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर मैंने 2 से कैंसिल किया तो 27 और 2 से कैंसिल किया तो 80 और इसे हम 9 से कैंसिल कर सकते हैं तो 3 और इसे 9 से कैंसिल करेंगे तो 20। तो ये आपका हो गया 3 इंटू, हमने इसे 9 से कैंसिल किया और इसे हम किससे कैंसिल किया 9 से 20, तो 3 इंटू 314 अपॉन 20। तो हमने 20 को हम ब्रेक कर दिया 2 इंटू 10 और यहां से कैंसिल कर दिया तो 107। ओके, और मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 3 1 2 3 अपॉन 10 मीन्स कितना 32.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू कितना है 32.1 सेंटीमीटर। दिस इज द योर आंसर। तो आपका आंसर आ गया कि कितना है 32 पॉइंट कितना है 32.1 देखना पड़ेगा क्या सही है कि गलत है। तो हमने इसे 27 9 और ये कितना हो गया 107 3 से मल्टीप्लाई किया 21 3 32। एक बार चेक करता हूं, यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए थोड़ा मिस्टेक हो गया था डिवीजन करने में। यहाँ से कैंसिल किए तो 3 से कैंसिल किए तो 1, तो यहाँ से 11 5 होना चाहिए 5 7, तो यहाँ पर गलत हो गया था। तो यहाँ हो गया 3 इंटू 1 5 7 अपॉन 10 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 1 कैरी टू 45 47 अपॉन 10 मीन्स कितना 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया क्या आ गया एरिया ऑफ सेक्टर 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से सीलिंग बारीक सीलिंग मिस्टेक होता है, तो आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर ज्यादा फोकस करना होगा, तब आपका सीलिंग मिस्टेक नहीं आएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट में 107 लिख दिया था जबकि 157 होगा। ओके, तो इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो पहले हम इसको रफ करते हैं, आप अपने नोटबुक में इसे मेंशन कर लीजिएगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 2 का कि मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज 80 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। दिस इज 80 और दिस इज 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क मीन्स फाइंड द, क्वेश्चन सही है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। ओके, और यहां पर क्या दिया है मेजर आर्क ऑफ सर्कल इज, मेजर आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल मीन्स क्या, आर्क ऑफ सर्कल मीन्स, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर दे मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल इज, मेजर आर्क ऑफ सर्कल इज, ये हो गया 80 डिग्री। मेजर आर्क ऑफ सर्कल क्या हो गया 80 सेंटीमीटर मीन्स ये 80 सेंटीमीटर नहीं होगा 80 डिग्री होगा। अगर आपको मेजर आर्क ऑफ सर्कल, तो ये आपको थीटा दिया है, ये क्या है दिस इज द थीटा 80 डिग्री होगा। मेजर आर्क ऑफ सर्कल इज, ये दिस इज द थीटा है, ये हमारा क्या है थीटा है। ये सेंट्रल एंगल हमें यहां पर दिया हुआ है। मेजर आर्क ऑफ सर्कल ऑफ ए सर्कल इज 80 डिग्री एंड इट्स रेडियस इज
18 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो इसके हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इसके हेल्प से हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 80 डिग्री। दिस इज द थीटा ऑफ सर्कल इज 80 डिग्री और रेडियस इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए इक्वल टू कितना होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 80 अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू आर मीन्स 18 का स्क्वायर। तो 80 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 18 इंटू 18, दिस इज द ए। तो ये 0 से 0 कैंसिल, यहां से इसको कैंसिल किए तो 2 और यहां से इसको कैंसिल किए तो 9। तो a इक्वल टू आया 18 इंटू 3.14 इंटू 9, दिस इज द सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर। हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क के बारे में बताएंगे। तो एरिया, यू नो दैट, वी नो दैट क्या, लेंथ ऑफ एरिया इक्वल टू 1/2 लेंथ इंटू आर। ओके, या दिस इंप्लाई कितना एरिया आपका कितना आ गया, कितना 8 इंटू 3.14 इंटू 9 इक्वल टू 1/2 एल। एल के वैल्यू कितना दिया है, एल तो हमें फाइंड करना है, आर कितना दिया है 18। तो यहां से एक कैंसिल हो गया 9। तो दिस इंप्लाई 8 इंटू 3.14 इंटू 9 इक्वल टू 9 एल। तो देयरफॉर एल इक्वल टू 8 इंटू 3.14 इंटू 9/9। 9 से 9 कैंसिल। तो देयरफॉर एल इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए 8 इंटू 3.14। तो देयरफॉर एल इक्वल टू 2 कैरी 1, ये कितना 8 और 1, 8 और नहीं सॉरी 2 कैरी 3 और 8 और 3 11 कैरी 1 25। तो सेंटीमीटर। तो एल इक्वल टू आ गया 25.212 सेंटीमीटर। दिस इज द योर आंसर। ये आपका आंसर हुआ। तो यहां पर सेंटीमीटर नहीं होगा, डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम वीडियो को यहाँ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।